दोस्तों गुड मॉर्निंग। 7 बजे के बाद बारिश बंद हो सकती है। 8 और 9 बजे तक बंद रहेगी और 10 बजे तक। 11 बजे से फिर बारिश होगी 1 घंटे के लिए। मौसम विभाग के अनुसार जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। और आपको बता देते हैं कि 12 और 13 यानी कि 1 बजे तक बंद रहेगी। 2 बजे से फिर बारिश होगी 1 घंटे के लिए। इस तरह से 4 बजे तक शांत रहेगा मौसम। और फिर 5 बजे बारिश फिर हो जाएगी। फिर रात में 6, 7, 8, 9 बजे तक शांत रहेगा मौसम। और इसके बाद आपको बता देते हैं कि रात को 2 बजे बारिश हो सकती है। 2 और 3 बजे से फिर बारिश होगी। इस तरह से मौसम विभाग के अनुसार यह जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। अलर्ट रहें और रात को 2 बजे से 3 बजे तक भारी बारिश होने की संभावना है। अब ले चलते हैं आपको मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों की। और अतिथि शिक्षकों ने दिया धरना। धरने को लेकर बड़ी हुई महाआंदोलन की शुरुआत। अब देखेंगे हम यहाँ हम बात करेंगे एक शाला एक परिसर में स्कूलों में मौजूदा शिक्षक ही का कराएंगे पढ़ाई और 6 लेंगे पीरियड। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले डीपीआई लागू की नई व्यवस्था और नहीं पड़ेगा अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत। आइए देख लेते हैं अतिथि शिक्षकों की गर्दन पर लटकाई गई तलवार। स्नातक के विषय होंगे शिक्षकों की पढ़ाई के आधार पर। आयुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि 6ठी से 10वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाई की व्याख्याता उच्च माध्यमिकता के द्वारा उनके स्नातक के विषय के आधार पर कराई जाएगी। सभी व्याख्याता और उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा दिन में सामान्यतः 6 पीरियड पढ़ाने होंगे। सभी एकीकृत शालाओं में अध्यापन व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही ज़रूरत होने पर अतिथि शिक्षकों की मांग की जाएगी। इस तरह से अब आपको बता देते हैं कि नियमित शिक्षकों को ही 6 पीरियड पढ़ाने पड़ेंगे, जो कि कभी कभार पढ़ाते थे और मात्र साइन करके और अपने घर को भाग जाते थे। अब उनकी चुटिया अच्छी तरह से सरकार कसने वाली है। इस तरह से आपको बता देते हैं यह स्वीकृति दी गई है। आयुक्त ने इस निर्देशों को कड़ाई से पालन करने को सुनिश्चित करने को कहा है। यदि कोई शिक्षक इन बातों को कड़ाई से पालन नहीं करेगा तो उसकी वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी और हो सकता है कि उसे अपने कार्य से बेमुक्त भी कर दिया जाएगा। और लापरवाही करने पर आदेश दिए गए हैं कि यदि कोई नियमित शिक्षक यदि नियम और निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसे कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। चलिए अब स्कूलों में एक शाला एक परिसर में आइए शिक्षकों को बच्चों की पढ़ाई करना होगा और हर शिक्षक को प्रतिदिन 6 पीरियड लेना अनिवार्य रहेगा। लोक शिक्षण संचालनालय डीपीआई कार्यालय का आदेश स्कूलों में संचालित किया जाएगा। यदि कोई इसका आदेश का पालन नहीं करेगा तो उसका वेतन वृद्धि रोक दी जाएगी। से आपको बता देते हैं कि नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इसके तहत इन स्कूलों में मौजूदा स्टाफ को पढ़ाई करने का पूरा काम सौंपा जाएगा। इससे स्कूलों में अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत नहीं होगी। और डीपीआई के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश भर में कई स्कूलों से अतिथि शिक्षकों की अतिरिक्त मांगों को देखते हुए डीपीआई कार्यालय यह निर्णय लिया जा रहा है कि डीपीआई आयुक्त अभय वर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि एक शाला एक परिसर में योजना की एकीकृत रूप में संचालित स्कूलों में कक्षा 6ठी से 10वीं तक की पढ़ाई कराई जा रही है और माध्यमिक और हाई स्कूल से पहले पदस्थ शिक्षक एकीकृत स्कूलों के रूप में कार्यरत हैं। इस तरह से जल्द अतिथि शिक्षकों की जहाँ ज़रूरत है वहाँ अतिथि शिक्षकों की ज़रूरत पूरी की जाए, जिससे कि अतिथि शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई अच्छी की जाती है। और अब बात करते हैं हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल एक शाला एक परिसर
की योजना में क्रियान्वयन फलस्वरूप बड़ी संख्या में माध्यमिक विद्यालय के हाई स्कूल पूर्व पृथक कर संचालित करते थे। एकीकृत में संचालित कक्षा 6ठी से 10वीं तक के पाठ पठन गतिविधि की जा रही हैं। इसमें एकीकृत की लागू व्यवस्था की गई है और इसमें माध्यमिक और हाई स्कूल में पूर्व से पदस्थ शिक्षक ही अब एकीकृत विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। अतः संसाधनों को सुविधायुक्त करते हुए दृष्टि रखते हुए विद्यालय में कार्यरत ऐसे समस्त शिक्षकों को कक्षा 6ठी से लेकर 10वीं तक की कक्षाओं का समान रूप से संचालन करना होगा। पूर्व में प्रावधान के अनुसार माध्यमिक विद्यालय में न्यूनतम 3 शिक्षक और हाई स्कूल में 6 शिक्षकों के स्थान पर अब ऐसी एकीकृत शालाओं में से न्यूनतम 6 शिक्षक ही उपलब्ध होंगे। समस्त एकीकृत शालाओं में जहां व्याख्याता और उच्च शिक्षक पदस्थ हैं, उनके द्वारा कक्षा 6ठी से 12वीं तक कक्षाओं में अध्यापन कार्य किया जाएगा। आशय है कि व्याख्याता और माध्यमिक शिक्षकों के द्वारा उनके विषय की स्थिति कक्षा 11वीं तथा 12वीं की कक्षाओं के अतिरिक्त शैक्षणिक व्यवस्था के अनुसार 6ठी से लेकर 10वीं तक कक्षाओं के अध्यापन कार्य हेतु किया जाएगा। उक्त 6ठी से 10वीं तक की कक्षाओं का अध्यापन उच्च माध्यमिक शिक्षकों को स्नातक के विषय के आधार पर कराया जाएगा और समस्त विषयों के अनुसार शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा एक दिवस में सामान्यतः 6 पीरियड को अध्यापन कराना जाएगा, यानी कि अनियमित शिक्षकों को और अतिथि शिक्षकों को 6 पीरियड लेने होंगे। सामान्य स्वीकृतियों के अनुसार अध्यापन सुनिश्चित करने के लिए अतिथि शिक्षकों की मांग स्वीकृति दी जाएगी। उपरोक्त अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। आदेश का पालन न करने की स्थिति में संबंधित लोक शिक्षण संस्थान के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। लोक शिक्षण संस्थान भोपाल। अब बात कर लेते हैं अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था। आदेश क्रमांक 24/4/2021 की खबर है। अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था विषयक 15-25 दिनांक 6/2021 के अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था कहाँ रखी जाएगी। संदर्भित आदेशों के अनुसार 30/6/2021 के अनुसार 25/8/2021 के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल तथा प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश जारी किए गए हैं। संदर्भित आदेश के अनुसार 28/12/2021 के द्वारा कक्षा 1 से 12 तक की कक्षाएं कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50% क्षमता के साथ संचालित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। संदर्भित निर्देश के अनुक्रम में कार्य सुविधा एवं दृष्टि के में सभी विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन एवं अतिथि शिक्षक पोर्टल पर अपडेशन संबंधी कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से की जाएगी और विद्यालय के पूर्व व्यवस्था के अनुसार विमर्श पोर्टल पर जानकारी प्रविष्ट करेंगे, जिसकी प्रक्रिया परिशिष्ट क्रमांक के अनुसार पोर्टल में दर्ज की आवश्यकता परीक्षण एवं तदनुसार की पूर्ति अनुमति प्रदान करने के पूर्व संदर्भित निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था निम्न बिंदु पर रखा जाएगा। प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता का परीक्षण संदर्भित दिनांक 25/8/2021 के अनुक्रम में करते हुए अतिथि शिक्षकों की आमंत्रण की अनुमति दी जाए। हाई और हाई सेकेंडरी स्कूल में अतिथि शिक्षकों के लिए दिनांक 4/1/2021 के अतिथि शिक्षकों का अध्यापन संबंधी निर्देश पालन करते हुए अनुसार नियमित शिक्षकों को कालखंड आवंटित किए जाएं। तदुपरांत आवश्यकता अनुसार अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था विमर्श पोर्टल पर दर्ज कराई जाएगी। वाणिज्य अतिथि गृह विज्ञान स्ट्रीम के अनुसार 11वीं और 12वीं में 80 से कम 2 सेक्शन होने की स्थिति में 6 कालखंड होंगे, जिनमें से एक शिक्षक के द्वारा कम से कम 6 पीरियड लिए जाएंगे। शिक्षक की पद स्थापना अथवा नवीन नियुक्ति के फलस्वरूप विद्यालय में नियमित शिक्षक के पद पर होने के उपरांत अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। ये पॉइंट अच्छे समझ लेते हैं कि जब कोई जगह खाली है और वहाँ पर अतिथि शिक्षक है और वहाँ पर कोई शिक्षक नया आ गया है तो वहाँ पर फिर वह अतिथि शिक्षक को ना रखा जाए। जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा विमर्श पोर्टल से प्राप्त आवश्यकता के परीक्षण उपरांत अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता को अतिथि पोर्टल पर अपडेट करेंगे और विसंगति स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। अतिथि शिक्षक पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त अतिथि शिक्षकों के अनुसार अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करें तथा संकुल प्रचार के द्वारा अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराई जाए।
जिससे कि अतिथि शिक्षकों का भुगतान सही तरीके से किया जा सकेगा। जिले के में शैक्षणिक गुणवत्ता को विशेष जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी की है। विद्यालय के वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता हो और सुनिश्चित करने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ सहायक संचालक अथवा किसी भी एक अधिकारी को अतिथि शिक्षक से संबंधित कार्य हेतु नोडल अधिकारी के रूप में चिन्हित करें और संबंधित अधिकारी का नाम, पद नाम तथा मोबाइल नंबर संचालनालय को प्रेषित किया जाएगा और जिन अतिथि शिक्षकों की आवश्यकता है वहाँ पर अतिथि शिक्षक कर रखकर बच्चों की पढ़ाई में कोई भी प्रकार की व्यवधान ना दिया जाए। इस तरह से लोक शिक्षण संचालनालय के आदेशों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत। और अतिथि शिक्षकों को किसी भी विद्यालय से हटाया नहीं जाएगा, ये भ्रमित लोगों में ना फैलाएं, ये आपसे निवेदन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।